हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ डी फार्मेसी सेकंड ईयर का यूनिट 2 कार्बोहाइड्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि हम डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर हाइड्रोलिसिस। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला गया है, पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप होगा, और OH ग्रुप कितने होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे हम पॉलीहाइड्रोक्सी। और यहाँ पे अल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO एंड अल्डिहाइड, और कीटोन जो है वो C डबल बॉन्ड O से डिनोट करते हैं हम कीटोन को। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया, ऐसे कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम देयर हाइड्रोलिसिस। मतलब ये जो कंपाउंड्स है ये हाइड्रोलिसिस से बने हैं, उसको बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बताया गया है CnH2ON। यहाँ पे जो N है ये इसको बोला गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज अगर यहाँ पे हमने 6 लिया, N के जगह पे N इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा C6H12, H2 है और O यानी कि इन द ब्रैकेट। ठीक है, ये H2 है और N का पे यहाँ पर है, N की जगह पे हमने क्या लिया था 6, तो 6 2 12 आएगा, और O जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंटू 6 होगा तो यहाँ पे 1 है, और तो यहाँ पे O 6 बनेगा। तो ये हुआ हमारा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, ये जो क्या है, ये C6H12 जो कि हमारा ग्लूकोज ये शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल बना है जिसे हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये सप्लाई करता है एनर्जी नीड इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स are classified into monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide। मोनोसैकेराइड में है ट्रायोजेस यानी कि ऐसे कंपाउंड जो 3 कार्बन एटम से बने हैं उसे बोलेंगे हम ट्रायोजेस। उसका एग्जाम्पल है ग्लिसेरा अल्डिहाइड। नेक्स्ट है टेट्रोजेस, उसको बोलेंगे जो कि स्ट्रक्चर में उसके 4 कार्बन एटम्स होंगे, उसको बोलेंगे टेट्रोजेस। उसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। फिर नेक्स्ट है जिस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन एटम्स होंगे उसको बोलेंगे पेंटोजेस, उसका एग्जाम्पल है रिबोज। देन है 6 कार्बन एटम्स होंगे उस स्ट्रक्चर में, उसको बोलेंगे हेक्सोसेस। देन उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। देन हेप्टोजेस किसको बोला गया, जिस स्ट्रक्चर में 7 कार्बन एटम्स होंगे उसको ग्लूकोहेप्टोज बोला गया है। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स कंपाउंड से बने होंगे, उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल है सुक्रोज। देन है ओलिगोसैकेराइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि 2 से 3 शुगर कंपाउंड से बने होंगे, वो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। उसका एग्जाम्पल है माल्टोट्रायोज। देन नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स यानी कि अभी देखो यहाँ पे पॉली यानी मेनी और सैकेराइड्स यानी शुगर मॉलिक्यूल। तो ऐसे मोनोसैकेराइड जो कि क्या होंगे 1 से 10 तक से ज़्यादा या फिर 10 से ज़्यादा फॉर्म करने वाले शुगर मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। अभी यहाँ पे इसको 2 इसमें डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी कि मोनोमरिक यूनिट्स अरेंज इन लॉन्ग चेन, यानी कि ये जो क्या होंगे लॉन्ग चेन में अरेंज होंगे। आइदर ये ब्रांच फॉर्म में होंगे, नहीं तो ये अनब्रांच फॉर्म में होंगे, डायरेक्ट स्टेट में होंगे। ठीक है, उसको बोलाया गया है होमोपॉलीसैकेराइड्स। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अभी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या है, हेमी सेलुलोज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, जिसमें कि जैसे कि हिपेरिन हो गया, डी मैनोज हो गया, एल रैनोज, डी यानी डेक्सट्रोज, एल यानी कि
लियो, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पे अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि उसका फॉर्मूला देकर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। इसे हम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे शुगर मोइटीज के, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि वो कीटोनिक है या अल्डिहाइडिक है, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या है वो देखेंगे अभी। कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स को क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल कंपाउंड्स में फॉर्म नहीं हो सकते और इसमें जो हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन होगी वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये देखो एग्जांपल के लिए, अगर ये मोनोसैकेराइड का कंपाउंड है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो मोनो में ही फॉर्म होगा ना, तो इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको बोला गया है सिंपलर कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। एग्जाम्पल में है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, बट इससे अपन दूसरे शुगर मोइटी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे उसके बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्डोज और कीटोजोस क्या होगा, अटैच होगा। अभी देखते हैं फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल्डोजेस, मोनोसैकेराइड विच कंटेन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो स्ट्रक्चर को हम उससे क्या करेंगे, अल्डोजेस मोनोसैकेराइड्स। तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, एग्जाम्पल ग्लूकोज। अभी ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है। तो ये देखो 6 कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H कितने होंगे, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 12 1 2 3, ठीक है, ये 12 हो गए। और O कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी देखो ग्लूकोज में क्या है, ये जो थर्ड नंबर की पोजीशन है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस है, इसमें जो चेंज है देखो, ये जो स्ट्रक्चर में क्या है, OH यहाँ पे है, फिर H यहाँ पे है, फिर OH OH OH, ठीक है, कंटिन्यूस OH है, बस थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे H है, इसलिए OH जो है वो स्प्लिट हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसको बोला है डी ग्लूकोज, ठीक है, इसको बोला गया है डी ग्लूकोज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसीलिए थर्ड पोजीशन जो है यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो CHO, यहाँ पे क्या है, कौन सा, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये जो हमारा ग्लूकोज जो है वो किस में आया है, अल्डोज के फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन में आया है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन आइटम्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन देखो, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे OH, ये क्या हुई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया। और ये है एक्सरे फॉर्मेशन यानी कि चेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोज। कीटोज आर द मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन कीटो ग्रुप। ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज यानी कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा ये स्ट्रक्चर में। सेम फ्रुक्टोज का भी सेम वैसे ही है, बस जो सेकंड पोजीशन होंगी वहाँ पे क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन आइटम होगा, यहाँ पे नीचे चेन होंगी, ठीक है। ये सेम ही स्ट्रक्चर होगा, बस जो थर्ड पोजीशन और ये जो कीटोनो जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा फ्रुक्टोज का, ठीक है। ये भी फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होगा फ्रुक्टोज का। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रुक्टोज का, देखो 1 2 3 4,
ये क्या है 4 क्या है इसमें कार्बन आइटम्स है फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में, और जो सेकंड पोजीशन है वो देखो वो थोड़ी चेंज है, OH ग्रुप लगा है यहाँ पे, बाकी के पोजीशन पे HH है, थोड़ी स्प्लिट्स हो गई, यानी कि उसका ये जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी फ्रुक्टोज का एक्स रे फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ठीक है। ये है हमारे मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अभी हम देखते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। देखो ट्रायोजेस फर्स्ट है ट्रायोजेस विच कंटेन 3 कार्बन आइटम्स इन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रायोजेस। उसका एग्जाम्पल देकर है यहाँ पे कि ग्लिसेरा अल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट है टेट्रोजेस। टेट्रोजेस आर दी मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 4 कार्बन आइटम्स, एग्जाम्पल इरिथ्रोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेंटोजेस। पेंटोजेस आर द मोनोसैकेराइड विच कंटेन 5 कार्बन आइटम्स इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेंटोजेस। उसका एग्जाम्पल है रिबोज एंड झाइलोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेक्सोजेस, मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 6 कार्बन आइटम्स इन द स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड मैनोज। फिर लास्ट है हेप्टोजेस विच कंटेन 7 कार्बन आइटम्स इन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल हेप्टोज, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसैकेराइड डेफिनेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। सो प्लीज़ गिव like and share my video. Thank you so much for watching. Thank you. Bye.